हाँ दोस्तों, आज हम आपको इस वॉशिंग मशीन मोटर के इस कंप्लीट डाटा को यहाँ पर आपको हम समझाएंगे। इसका आपका वाइंडिंग डायग्राम एवं कनेक्शन डायग्राम हम दोनों यहाँ पर बनाए हैं। आइए हम इसकी वाइंडिंग कैसे करते हैं और इसको फिट कैसे करते हैं, ये सारा ट्यूटोरियल आपको आज हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, आप घबराइए नहीं। इस पूरे प्रोसीजर को आज हम आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। आपको आइए दिखाते हैं यहाँ पर कैसे इसका वाइंडिंग किया गया है। ये आपकी टोटल ये स्लॉट आपकी टोटल 24 स्लॉट की है। ये 24 स्लॉट में आपको इस वाइंडिंग में सबसे पहले रनिंग डाला जाता है। देखिए रनिंग आपको 1 से 4 यहाँ पर डाला जाता है और फिर आपका रनिंग 1 से 6 डाला जाता है। इस प्रकार ये टोटल मोटर आपकी टोटल 4 पोल में होती है जो 1440 आरपीएम पर आपकी घूमती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, इस जो कॉइल बनाई गई है इस कॉइल का पूरा डेटा यहाँ पर हम नोट करके लेके आए हैं। देखिए आप, ये रनिंग का डाटा है। रनिंग 1 से 4 और 1 से 6 का डाटा। 1 से 4 में आपको 140 टन और 1 से 6 में आपको 270 टन की आपकी एक सेट कॉइल बनी है, जैसा कि आप कॉइल देख रहे हैं। ये कॉइल इस प्रकार से 140 से 160 की ये भी कॉइल हो गई। इस प्रकार कॉइल के टोटल 4 सेट हम बना लिए हैं रनिंग के। शेष इसी क्रम में इस 32 नंबर के तार से ही हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का पूरा डाटा बनाए हैं, जो 1 से 4 में 137 टन और 1 से 6 में 260 टन का 32 नंबर के कॉपर तार से इसका स्टार्टिंग का डाटा बनाया गया है और जो इसमें आपका रिवाइंड किया गया है। इस प्रकार एक बार हम आपको फाइनल बताते हैं कि 4 सेट आपके रनिंग के और 4 सेट आपको स्टार्टिंग के कॉइल को बना लेनी है और बना करके इस 24 स्लॉट में आपको इंस्टॉल करनी है, जैसा आपको वाइंडिंग टेबल आपको दिखाया गया है। 1 से 4 में, फिर 1 से 6 में, फिर आपको 1 से 4 में और फिर यहाँ से 1 से 6 में, फिर यहाँ से 1 से 4 में, फिर 1 से 6 में। इस क्रम में आपका रनिंग वाइंडिंग का डाटा डाला गया है। और फिर आप एक बात यहाँ विशेष ध्यान दें कि रनिंग का जो 1 से 4 का डाटा है उसमें स्टार्टिंग का 1 से 4 वाला भी एक एक पॉइंट जाता है। 137 टन आपका स्टार्टिंग का भी जाएगा और जिसमें रनिंग का 140 टन कॉइल है 136 टन इसमें भी स्टार्टिंग का भी जाएगा। इसके बीच में डिवाइडर पेपर लगा करके तब हम स्टार्टिंग कॉइल डालते हैं। इस प्रकार वाइंडिंग का टोटल प्रोसीजर आपका पूरा हो जाता है। इस प्रकार देखिए, जैसे यहाँ पर हम वाइंडिंग कर दिए हैं, ये दोनों पीला तार हमारा रनिंग का है और ये जो काला तार है हमारा ये स्टार्टिंग का है। इस प्रकार आप देख रहे हैं। इसका वाइंडिंग करके अभी फिटिंग करके भी दिखाते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आगे कनेक्शन प्रणाली आपको समझाते हैं। देखिए ये आपका टोटल हम आपकी कॉइल यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। जैसे आपका रनिंग का ये रनिंग का ये आपका टोटल 4 सेट है और स्टार्टिंग का भी आप देख रहे होंगे ये टोटल 4 सेट कॉइल है। इस 4 सेट में हम कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं, जैसा कि अभी हम इसमें दिखाएंगे। देखिए ये आपकी एक कॉइल की इनर है और ये वो आउटर है। इस आउटर को रनिंग के आउटर से जोड़ दिए। देखिए और इस इनर को इसके इनर की तीसरे कॉइल इनर से जोड़ दिए। फिर इस प्रकार ये वाली कॉइल का आउटर और इसका इनर हम आपको यहां पर जोड़ दिया। आप देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में, यहां से आपका एक तार निकल जाता है आपका और यहां से भी आपका एक तार कनेक्शन के लिए निकल जाता है। यहां से यानी इसको हम R1 और R2 भी कह सकते हैं। यानी रनिंग का 1 से 3 टोटल कनेक्शन होकर के रनिंग का एक तार और R2 कनेक्शन होकर रनिंग का दूसरा तार हमारा निकल गया, जैसा कि इस मोटर में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इस मोटर में ये आपका रनिंग का ये दोनों तार आपका रनिंग का है और ये दोनों तार स्टार्टिंग का है। देखिए कनेक्शन में स्टार्टिंग भी करके हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा डाटा आप समझिए। देखिए यहाँ इनर वायर से हम यहाँ से एक तार निकाल लेते हैं आराम से। अब इस स्टार्टिंग का भी 1 से 3 कनेक्शन करते जाएंगे। जैसे हमारा ये इनर है तो यहाँ 1 2 3 यानी इसका कनेक्शन आपको हम
इससे जोड़ेंगे, देखिए इससे जोड़ देंगे आप। अब 1 2 और 3 यानी इसका इनर और इसका इनर आपका एक में मिल जा रहा है, जैसा आप देख रहे हैं सर्किट में मिला लिए। इस प्रकार इसका आउटर यहाँ चालू है 1 2 3 यहां से मिल जाएगा आपका, यहां से मिल जाएगा और यहां से आपका यहां से निकल जाएगा। अभी इसको हम बोल देते हैं S1 और इसको S2 बोल देते हैं। ठीक, देखिए अब इसका कनेक्शन फाइनल समझ लीजिए आप लोग। इसका R1 और S1 को आपस में जोड़ करके हम कॉमन बना देते हैं, जिस पर हम न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं। इस पर हम आपका न्यूट्रल सप्लाई दे देते हैं, कॉमन बना दिए। और इस रनिंग के और स्टार्टिंग के बीच में हम कंडेंसर लगा देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए ये कंडेंसर आपका हो गया। ये लगभग 6 MFD 440 वोल्ट के कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि आपकी एक सप्लाई ये हो गई, एक सप्लाई ये हो गई आपकी, और आपकी दूसरी सप्लाई ये है आपकी। यहां पर फेज सप्लाई दे देते हैं, यहां पर न्यूट्रल सप्लाई देते हैं। तो ये स्पीड मोटर आपकी अच्छे से कार्य करने लगती है। इसका ये कंप्लीट प्रोसीजर पूरा हो गया। इसमें कहीं सस्पेंस है तो आप हमें कमेंट करके भेज सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट हम आपको समझा दिए। इसके वाइंडिंग टेबल के बारे में बता दिए, टर्न की संख्या में, वाइंडिंग टेबल और कनेक्शन टोटल चार्ट समझा दिए। अब आपको हम आइए इस मोटर को, ये मोटर का पूरा यही मोटर है, इसको हम पैक करके आपको चला करके दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार ये हम पूरा वाइंडिंग किए थे। इस तार को इस होल के सहायता से हमने यहाँ बाहर निकाल लिया है, आप देख रहे होंगे। अब इस प्रकार इसकी पूरी पैकिंग हम आपको दिखाते हैं और इसको चला करके दिखाते हैं। देखिए इसको पूरा पैक हो गया ये। इसके बाद ये आपका रोटर, ये रोटर आपका इसमें हम डाल दे रहे हैं। इस रोटर को इसमें हमने डाल दिया, ये देखिए ये रोटर इसमें डाल दिया, ये डल गया। अब इसके बाद इसका पैक करते हैं, पूरा ऊपर का कवर पैक करते हैं। आप देखिए इसके ऊपर को कवर को पैक करने के लिए आप यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको बस इसे डाल देना है। अब ये हमारा पूरा पैक हो गया। थोड़ा सा इसको सेट कर देना है और इसके विभिन्न पेचों को हम टाइट कर दे रहे हैं आपका। देखिए इस चारों पेच को हमने टाइट कर लिया है। ये चारों हमने टाइट कर लिया। ये मोटर हमारा फ्री हो गया, देखिए एकदम फ्री हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसको सप्लाई देकर कंडेंसर जोड़ करके इसको चला कर दिखाते हैं। देखिए ये आपका रनिंग का और ये दोनों स्टार्टिंग का है। यानी ये रनिंग का दोनों तार है, ये स्टार्टिंग का है। रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक तार को हम एक में जोड़ ले रहे हैं, और ये आपका कंडेंसर, इसमें प्राय 6 MFD 5 MFD कंडेंसर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार देखिए एक तार इसमें जोड़ दे रहे हैं हम कंडेंसर का, ये हमारा जुड़ गया। और एक स्टार्टिंग का जोड़ दे रहे हैं। अब देखिए ये जुड़ करके हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस पर एक सप्लाई हम दे देंगे और एक सप्लाई इस पर दे देंगे। ये मोटर हमारी घूमने लगेगी। इसका कंप्लीट डाटा हम आपको बताए, पूरा फिटिंग बताए, इस प्रकार इसमें कितने नंबर के तार लगते हैं, कितने RPM पे घूमता है, सारी डिटेल आपको हम बताए। अब इस प्रकार आपको हम मोटर चला करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारा तार है, इस तार की सप्लाई हम दे रहे हैं। देखिए सीरीज में हमने लगा दिया इसको। देखिए यहाँ सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ सप्लाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ सप्लाई हम दे रहे हैं। देखिए मोटर हमारा चल रहा है। देखिए मोटर चल रहा है। इस प्रकार हम इसको डायरेक्ट भी सप्लाई देकर दिखाते हैं आपको। मोटर थोड़ा पकड़ लीजिए। देखिए मोटर आपकी चल रही है। इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।